ऐसे ही नहीं मिली पहचान हमें इस ज़माने में, ऐसे ही नहीं मिली पहचान हमें इस ज़माने में, हमारे हज़ारों अपमान सहे हैं मेरे भीम बाबा ने, हमें इंसान बनाने में, इंसान बना तो ऐसी पहचान नहीं मिली हमें इस ज़माने में। तो आपकी भी पहचान है, सबकी पहचान है, जो भी हम इतने भी बैठे हैं यहाँ, जितने भी उपस्थित हैं और यहाँ संपूर्ण भारत में जो आज ये जो लॉकडाउन भी या कोरोना का भी पीरियड है, तो भी इतना ये कार्यक्रम हो रहा हमारा कि ये बाबा साहब की देन है। उन्हीं के कारण हमारी पहचान हो रही है और दिन पे दिन बढ़ते जाएगी। तो आज हम अ, मैत्री भावना इस ध्यान साधना करने वाले हैं, तो कल का मेरा विषय रहा था ध्यान साधना के लिए हमें सबसे पहले हमें ध्यान साधना के लिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ध्यान क्यों नहीं लगता? हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? हाँ, कभी ध्यान में बैठते हैं, तो कभी खुजली होती है, कभी हाथ-पैर खुजलाने लगते हैं, कभी कमर में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे हमें ऐसा क्या है कि हम सबको ऐसा लगता है कि हमें धम्म जीवन जीना चाहिए और किसी को लगता है कि हम अच्छा जीवन, धम्म जीवन जीना चाहिए, सबको लगता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पीछे बहुत सारे क्या रहते हैं ये जो बाधाएँ कहते हैं, हाँ? तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए हमारा ध्यान नहीं होता और पहली बात तो हम मेरे भी मैं पहली बार शिविर में जब गया था, तो मेरी जो हालत हो गई थी ये बताता हूँ कि मैं 40 मिनट और 50 मिनट ध्यान साधना करने के शिविर में पहली बार गया था। रायपुर से हमें 3-4 लोगों को 1991 में बताया कि आप आ सकते हो, ये रिक्वेस्ट में आ सकते हैं आप, ये मित्र का शिविर है लेकिन आपको परमिशन मिल जाएगी। और हम गए और वहाँ 40 और 50 मिनट का ध्यान साधना था, 40 की आनापानसति और 50 मिनट की मैत्री भावना। इस ध्यान साधना में अब मेरा हाल क्या होगा आप मैं बताता हूँ कि मुझे ध्यान में बैठना नहीं आता था, 5 मिनट नहीं बैठ सकता, 5 मिनट नहीं बैठ सकता। तो मैं कैसा करता था मालूम है? तो दिलचस्पी नहीं लगती थी ना, मैं शिविर में गया था और शिविर में कुछ लेक्चर होगा, वो देखेंगे ऐसा क्या-क्या होता है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। लेकिन ध्यान की बात आई थी तो मेरे को जमता ही नहीं था। तो मैं क्या करता था, कोई आते अमोक सिद्धि है, बड़े घूमते थे वहाँ, ब्रह्मचारी, अमोक सिद्धि, नए-नए ब्रह्मचारी बने थे और वो सबको देखते थे। तो मैं कैसा करता था, ऐसा आँख से देखता था उनको, इधर गए क्या फट कैसा तैसा हो जाता था। हाँ? और फिर उधर गए कि फिर अपना पैर को ऐसा कैसा-ऐसा कर लेते और इस प्रकार ध्यान नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे 2 शिविर में मैं ध्यान ही नहीं किया, न मन ही नहीं लग रहा था ना। तो मामूली बात नहीं, ऐसी बात नहीं, कठिन है, बहुत कठिन है। ये तो बैठना क्या 5 मिनट क्या 10 मिनट नहीं बैठ सकते आप 10 मिनट क्या 5 मिनट नहीं बैठ सकते आप। तो अ, हम जब रखते हैं तो 1-1 साल भी हो जाए, 2-2 साल भी हो जाए, तो ध्यान में मन क्यों नहीं लगता? उसका कारण ये है कि हमें ध्यान की स्पष्टता नहीं होती और ध्यान की स्पष्टता ही क्या है, तो धम्म की भी स्पष्टता नहीं होती। बुद्ध ही समझ में नहीं आते, जब तक हमें बुद्ध समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान ही समझ में नहीं आएगा। ऊपर से भला ही हम दिखावा कर सकते कि ध्यान, ध्यान, ध्यान और ध्यान में जो तकलीफ होती है ना मेरे को अच्छा ऐसा इतना बहुत अच्छा ध्यान हुआ। किसी को पूछेंगे ना, ब्रह्मचारी पूछते थे वर्ग में, अब उसी वर्ग में 1991 की बात कर रहा हूँ। हमारे जब प्रवचन होता है उसके बाद में डिस्कशन ग्रुप होता है और उसमें ग्रुप चर्चा होती है और ग्रुप चर्चा में पूछते हैं तो कैसा ध्यान हुआ? सभी लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, बहुत अच्छा। अब मैं भी बोल दिया बहुत अच्छा ध्यान हुआ, मैं भी मेरा नंबर आया, कैसा लगा तुमको ध्यान में? बहुत अच्छा। और 1 मिनट भी नहीं बैठा होऊँगा मैं। तो हमारी दशा जो होती है, इस प्रकार की होती है। तो ऐसा मामूली नहीं समझा क्योंकि हमें धम्म नहीं समझ में आया, तो हम ध्यान नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए धम्म समझने के लिए बाधाएँ तो बाद में आती है, बाधाएँ तो हमारे ब्रह्मचारी, प्रज्ञा रश्मि ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश और अन्य ब्रह्मचारी विमल प्रिय है, उधर हमारे जो अंशुल राजा है और
विमल सिद्धि लेते, कभी-कभी करुणादित्य लेते। इन लोग आपके सामने ध्यान की बाधाएँ या ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, सब जानकारी दी है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये इसके पीछे नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान में हमारा मन क्यों नहीं लगता, इसका कारण है हमारा शील। अगर हमें बुद्ध स्पष्ट हो गए तो हम श्रद्धा हमारी क्या हो जाती, बढ़ती है। और श्रद्धा जब बढ़ जाती है हमारी, तो फिर हम शील के तरफ जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब तक हमारा शील मजबूत नहीं होता, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगता। हाँ? यो च पुब्बेपमजित्वा पच्छासो नप्पमज्जति। बुद्ध कहते हैं, यो च पुब्बेपमजित्वा पच्छासो नप्पमज्जति सोमं लोकं पभासेति अब्बा मुत्तो वचंदिम। क्या कहते हैं? पहले जो बेहोश रहते, यो च पुब्बे, पुब्बे में पहले जो बेहोश रहते हैं, लेकिन जिस दिन उसको होश आ जाता है, जिस दिन वो जागृत हो जाते हैं, क्योंकि होश कब आता है? होश आता है कब? जब हमें स्पष्टता आती है। और स्पष्टता नहीं आई तो होश ही नहीं आएगा। तो होश आने के लिए स्पष्टता ज़रूरी है, कोई ना कोई बताने वाला चाहिए और बताने वाला सुनने वाला भी चाहिए। अगर सुनने वाला सही होगा, तो उसके अंदर वो बातें चली जाएगी। तो इसलिए बोलते सोमं लोकं पवासेति अब्बा मुत्तो वचंदिमा। अर्थात क्या कहते हैं, जो पहले बेहोश रहते हैं, बेहोशी में रहते हैं और जागृत रहते हैं, लेकिन जिस समय उसको होश आ जाता है, जब जागृत हो जाते हैं, तब वही क्या कहते हैं, वही बादलों से मुक्त पूर्णिमा के चांद की तरह इस लोगों को प्रकाशित करता है। तो वो आदमी जब जागरूक हो जाता है, तो वो लोगों को धम्म देशना दे सकता है। लेकिन कब? जब वो बेहोशी से जागरूक हो जाएगा। ये कहानी ऐसी बताई है कि एक बार ऐसे ही अ जिनका नाम है सामंजनी। सामंजनी बहुत ही अच्छा एक लड़का था, युवक था, 18 वर्ष का। लेकिन वो इतना प्रामाणिक था, बहुत ही गाँव वाले लोग बहुत खुश रहते थे, किसी का भी काम करता था वो। हाँ, किसी की भी सेवा करता था। कोई अगर बुजुर्ग आदमी है, हाँ, उम्र से ज़्यादा आदमी है और उसके ऊपर अगर बोझा है उनके सर पर, तो वो जाकर ले लेता था उसका और उसके घर तक पहुँचा देता था। किसी का पानी लाकर देता था। इतना ईमानदार, प्रामाणिक ये लड़का था। और एक दिन बुद्ध को सुनने गया। बुद्ध को जब सुनने गया तो बुद्ध की बातें उनको बड़ी अच्छी समझ में आ गई। तो उन्होंने दीक्षा ले ली, भिक्षु बन गए। और जैसे ही भिक्षु बन गया, तो बुद्ध का प्रवचन सुना उन्होंने। और बुद्ध ने उस प्रवचन में कहा कि खुद को साफ रखो और आसपास का वातावरण साफ रखो। क्या कहा बुद्ध ने उस प्रवचन में? खुद को साफ रखो और आसपास का वातावरण साफ रखो, स्वच्छ रखो। और ये जब उन्होंने सुना, तो उसको ऐसा लगा कि बुद्ध ने कहा खुद को साफ रखो, तो अपनी साफ-सफाई करता था, अपने कपड़े धोता था, अच्छे चिवर धोता था अच्छे, अपना शरीर धोता था बहुत अच्छा रगड़-रगड़ कर कपड़ा से। और अपना आस-पास का वातावरण साफ रखना मतलब झाड़ू रखा था अपने पास में, और कहीं जाला है, कभी कचरा है, तो वो उसको दिन भर झाड़ू लगाने का काम करता था। और उस हाल में, जिस परिसर में जितने वो सराय में भिक्षु लोग रहते थे, उनका सारा साफ आस-पास का वातावरण साफ करना है उसको, तो सारा झाड़ू से साफ करता था, जाला साफ करता था, कोई गंदगी नहीं रहता था। तो सुबह से लेकर रात तक उसके हाथ में झाड़ू ही रहता था और झाड़ू ही लगाते रहता था वो। ऐसे करते-करते कई वर्ष गए, 10 वर्ष हो गए, झाड़ू ही लगाते रहा। एक दिन रेवत नाम के भिक्षु, ये अरहंत थे। आपने सुना होगा, इनकी भी बहुत बड़ी कहानी है। ये सारिपुत्र के छोटे ब्रदर, छोटे भाई है। सारिपुत्र का नाम तो आप सभी जानते हैं। उनके छोटे भाई, उनकी भी एक कहानी बड़ी मज़ेदार है, वो कभी अपन धम्म जिस समय आएँगे तब बताएँगे। तो रेवत वो अरहंत थे। रेवत ने देखा ये जो सामंजनी है दिन भर झाड़ू लगाते रहता है, हाँ? और अपना साफ-सफाई में लगा रहता है, इधर-उधर कहीं भी गंदगी नहीं करने देता वो, सब झाड़ू ही इसके हाथ में देखता हूँ। तो रेवत ने देखा उसको कि ये कैसा है? तो उसने बुलाया वो रेवत को।
रेवत ने बुलाया उस सामंजनी को, बोले सामंजनी, ये तुम क्या कर रहे हो? झाड़ू लगाते हो, दिन भर मैं तुम्हारे हाथ में झाड़ू देखता हूँ। तो वो कह रहे, भंते जी, मैंने भगवान का प्रवचन सुना था एक दिन, और भगवान ने कहा था कि खुद को साफ रखो, तो खुद को साफ सुथरा रखो, और आसपास का वातावरण साफ रखो, स्वच्छ रखो। तो इसीलिए मैं झाड़ू लगाते रहता, कहीं गंदगी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का वचन है तो सुनना पड़ेगा भंते जी, और मेरी बहुत श्रद्धा है बुद्ध के ऊपर। तो कहते हैं, सामान्य तू ठीक कर रहा, लेकिन तू चूक गया है। बुद्ध ने जो बात कही, अगर आपके मन में उस समय कुछ शंका रहती तो बुद्ध को पूछ लेते, लेकिन तू चूक गया। बुद्ध ने जो बात कही, खुद को साफ सुथरा रखो, खुद को साफ रखो और आसपास का वातावरण साफ रखो। तो उन्होंने, बुद्ध ने आपको, सबको इशारा ये किया था कि खुद को साफ रखना मतलब ध्यान करो, ध्यान से अपनी स्वच्छता बढ़ाओ अंदर की, मन को स्वच्छ रखो। बाहर झाड़ू लगाने के लिए नहीं कहा, बाहर की तो थोड़ी गंदगी दूर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको साफ सुथरा स्वयं को पहले साफ रखिए, अर्थात ध्यान करो और मन को साफ करो। मन में जो कचरा है उसको साफ करो, और फिर आसपास के लोगों को सुधारो। जो आपको प्राप्त होगा, तो वो वातावरण अर्थात आसपास के जो लोग हैं, उनको आप उपदेश दो, उनको सिखाओ धम्म। इस प्रकार पहले हम परहेज़ करेंगे, फिर बाद में लोगों को बताते, नहीं क्या? तो इस प्रकार की बुद्ध ने कहा, और आप क्या झाड़ू लगा रहे हो? तो बुद्ध ने कहा कि ध्यान करो, झाए भिक्खु, माँ च पमादो झाए भिक्खु, ध्यान कर भिक्षु ध्यान कर, और प्रमाद में मत, मतलब बेहोश में मत रह। तो बुद्ध ने ये शिक्षा दी उनको, आपको, लेकिन आप चूक गए रेवत, 10 वर्ष आपने झाड़ू लगाते-लगाते, मगर कोई बात नहीं। अभी आप वो ध्यान का झाड़ू लगाओ अंदर, और अंदर जो मन है, वो साफ करो। और तब उनको वो बात समझ में आई, और जब बात वो समझ में आई, और तब उन्होंने जाकर, क्योंकि वो प्रामाणिक था, ईमानदार था, वो, उनकी ऊर्जा जो थी, श्रद्धा बहुत थी बुद्ध के ऊपर, और श्रद्धा बढ़ गई, और वो जल्दी से जल्दी ध्यान साधना में बैठ गया, रत हो गया। इतना इतना मस्त हो गया कि उस जल्दी से अपने श्रोतापन्न से वो जल्दी से औरत तक पहुँच गया। अब क्या हुआ, ये उसी दिन झाड़ू लगाना छोड़ दिया उन्होंने, और ध्यान में बैठ गया, और ऐसा ध्यान में मगन हो गया कि अब वो श्रोतापन्न हो गया। अब सारे भिक्षु लोग आ गए हॉल में, अपने परिसर में, देखते, अरे झाड़ूधर कहाँ है, झाड़ूधर कहाँ है? क्योंकि उसका सामंजनी नाम भूलकर उसको झाड़ूधर ही नाम पड़ा था। खोज रहे झाड़ूधर को, झाड़ूधर दिखाई नहीं दे रहा, तो झाड़ूधर दिखाई नहीं, खोजने लगे इधर उधर, तो कहीं नहीं मिला। तो रेवत क्या कहते, किसको खोज रहे हो? बोले, वो हमारा झाड़ू लगाता है ना सामंजनी, उसको खोज रहे हो, आज दिख ही नहीं रहा। तो बोले, अब नहीं दिखेगा वो। बोले, क्यों भंते जी? बोले, वो अभी श्रोतापन्न हो गया है। हाँ, उसने बहुत झाड़ू लगाया, और तुम लोग उसको चिढ़ाते से रह जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे, और पीछे रह गए हो। लेकिन वो देखो आगे निकल गया, अब वो झाड़ू लगाने वाला नहीं, वो श्रोतापन्न सामंजन्य है, और बहुत ही जल्दी वो औरत तक पहुँच जाएगा। और तब लोगों ने देखा, उन भिक्षु ने देखा, अरे सही बात है। तो ये बात फिर बुद्ध तक गई, और फिर बुद्ध के पास गई, और तब बुद्ध ने ये गाथा कह के लोगों, सारे भिक्षु को कहा कि यो च कुब्बे पमजित्वा पच्छासो न पमज्जति तो मंगलोकं पभासेति अब्भा मुत्तो वचन्निमा। तो क्या होता है कि जो पहले बेहोशी में रहते हैं, लेकिन जब उनको होश आ जाता है, तो वो पूर्णिमा के चांद की तरह, बादलों से मुक्त चांद की तरह, वो इस लोगों को प्रकाशित करता है। और इसी प्रकार, लेकिन हमारे ऊपर बादल कौन से है? तो ये बादल जब तक हमारे छटेंगे नहीं, तब तक हम ध्यान साधना में नहीं उतर सकते। तो हम देखे होंगे, चांद अगर देखा है, पूर्णिमा का चांद बहुत बड़ा महत्व है। अभी अभी पूर्णिमा चली गई है, 2 दिन पहले ही पूर्णिमा थी। तो पूर्णिमा का चाँद कितना प्रकाश देता है, कितना शीतल,
कितना सुंदर, कितना अच्छा आनंददायक लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब बरसात में यही पूर्णिमा का चाँद पूरा पूर्णिमा का रहता है, उसके बावजूद भी उसकी जो उसका प्रकाश हमारे धरती पर नहीं पहुँचता है, अंधेरा लगे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बादल छाए रहते और वो घने बादल, काले बादल के कारण उनका जो प्रकाश है पूरा, वो बादल के कारण उनका प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं, "हाँ, आप भी चाँद हो, आप भी चाँद हो, आपके भीतर चाँद है, लेकिन उस चाँद पर आपके काले बादल पड़े हुए।" तो कौन से काले बादल पड़े हैं? तो हमारे ऊपर कौन से काले बादल पड़े हैं? तो राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, जलन, गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, छल, कपट, ये बादल हमारे ऊपर छाए हुए हैं और इसीलिए ये बादलों के कारण हम जो चाँद की तरह है, वो हमारा चाँद का प्रकाश नहीं हो पाता। इसीलिए हमें ये जब तक ये बादल हम लोग नहीं हटाएँगे और तब तक हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा और इसीलिए हमारे ऊपर सवाल क्यों निर्माण होते हैं हमारे बीच में? हमारे मन में सवाल इसीलिए उत्पन्न होते कि अ हम हमारे ऊपर जो बादल है, वो बादल छँटे नहीं हैं। जिस दिन ये बादल छँट जाएँगे, राग के, द्वेष के, मोह के, अहंकार के, स्पर्धा के, छल के, कपट के, ये जो बादल छँट जाएँगे, तब देखिए हम कैसे प्रकाशित होते हैं। फिर किसी को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ध्यान क्यों नहीं हो रहा, मेरी बैठक क्यों नहीं हो रही, हाँ? मेरा क्या मतलब मुझे सोतापन्न कब बनूँगा, लोग कैसे फटाफट एक ही दिन में बन जाते थे। क्योंकि हमारे ऊपर इतना मैल पड़ा हुआ है कि उस मैल के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहते हैं, "येन किंची" क्या कहा है? "एक इंची शिथिलं कम्मं, येन किंची शिथिलं कम्मं, संखिलिठं च यं वतं।" क्या कहते बुद्ध? बहुत ही सही कहते। क्या कहते? "येन किंची शिथिलं कम्मं, संखिलिठं च यं वतं।" बहुत अच्छी बातें कही यहाँ। क्या कहा है? कि संखिलिटन माने दोष, गलतियाँ, चूक और व वतंग माने वत माने व्रत और व्रत माने क्या होता है? हम व्रत को जानते हैं। किसको कहते हैं व्रत? ये हम लोग व्रत का जो शब्द है ना अभी थोड़ा-सा लोगों ने छोटा कम कर दिया है क्योंकि व्रत माने वो क्या उपास-तपास तक रख दिया। कभी-कभी मौन व्रत कहते हैं लेकिन बुद्ध के समय में वो व्रत शब्द बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण था। व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। हाँ, और इसलिए क्या कहते बुद्ध? "एंकिंचि शिथिलं कम्मं", हमारे जो कुशल कर्म है उसको आप ढीले कर दे रहे। तो बुद्ध क्या कहते हैं? जिसके कर्म ढीले हो गए, कुशल कर्म अर्थात "एंकिंचि शिथिलं कम्मं संखिलिठं च यं वतं", और जिसने जो प्रतिज्ञा जो व्रत है, व्रत के लिए क्या किया उसने? दोष लगाना चालू किया। मतलब क्या किया? वो व्रत को दोषी कर दिया, अर्थात अशुद्ध कर दिया। तो जो कर्म को नहीं करता, जो व्रत का पालन नहीं करता और आगे क्या कहते वो? हाँ? आगे कहते हैं बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो शब्द है एक कसर। कसर शब्द आए सुना होगा, कसर माने अपन बोलते हैं ना क्या कसर बाकी है, क्या इसकी कसर बाकी यानी थोड़ा कसर रहती है। तो बुद्ध क्या कहते? सकसरं ब्रह्मचर्यं, सकसरं ब्रह्मचर्यं न तं होति महफलं। तो यहाँ तीसरी बात 3 बातें बताई यहाँ देखिए, पहली बात बताई उन्होंने कुशल कर्म में ढील ढील छोड़ देते हो। हाँ, जो ढील छोड़ना चाहिए व्यापाद को, द्वेष को, लोभ को, लेकिन उसको ढील छोड़ना चाहिए तो उसको नहीं छोड़ते, लेकिन ढील किसको कहते हैं हम लोग? कुशल कर्म को। हाँ, अर्थात हमें जो कुशल कर्म करना चाहिए उसका पालन नहीं करते। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं जब तक आप कुशल कर्म नहीं करेंगे और जब तक आप व्रत का पालन नहीं करेंगे, तो व्रत का पालन करना मतलब क्या? तो प्रतिज्ञा करना है। बुद्ध कहते थे, अगर आपको एक ही शील लेना है,
तो एक ही शील का व्रत लो। और 1 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, अगर आपको लगता है कि 1 महीना तक अगर एक ही शील का मैं पालन करूँगा, बाकी शील की तरफ ध्यान मत दो। तो बुद्ध कहते हैं एक ही शील का पालन करो, लेकिन उसमें परिपूर्णता प्राप्त करो। ये व्रत मतलब ये व्रत लो कि मैं ये शील में जैसा पानातिपाता वैरमणि है, तो ये शील का मैं 1 महीना तक पालन करने की कोशिश करूँगा और देखिए फिर आप। बाकी शील को भूल जाओ। ऐसा एक-एक करके आपको भले ही 2 साल लगे पाँचों शीलों के लिए, तो भी चलेगा। लेकिन एक शील में निपुण होते-होते दूसरे शील में, तीसरे शील में, चौथे शील में इसको व्रत कहता है। एक शील का व्रत लो। लेकिन हम लोग तो पाँचों शील बोलते हैं, लेकिन पाँचों शील हमारे व्रत में बाहर चले जाते हैं और इसीलिए हम ध्यान साधना में उतर नहीं सकते। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं? सकस्सरं ब्रह्मचर्यं नक्तं होति महाफलं। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। तो सकस्सरं का अर्थ अशुद्धता, कि अपने जिसके ब्रह्मचर्य में क्या है? जिसके ब्रह्मचर्या में अशुद्धता है, अशुद्धता ही अशुद्धता है, वह महाफल को प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार बुद्ध बड़ी अच्छी बात कहते हैं इसमें। तो ब्रह्मचर्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य हमें समझना पड़ेगा। उसको ब्रह्मचर्य माने स्त्री गमन करना, यही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। बुद्ध धम्म में ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं ब्रह्म विहार को। और ये 4 ब्रह्म विहार है। तो पहला ब्रह्म विहार मैत्री, दूसरा है करुणा, तीसरा है मुदिता और चौथा है उपेक्षा। तो इस प्रकार ये 4 ब्रह्म विहार में विचरण नहीं करता, अशुद्ध है। क्या कहते हैं? सकस्सरं ब्रह्मचर्यं, अर्थात सकस्सर माने अशुद्धता। जिसके ब्रह्मचर्या में अशुद्धता है, जिसके कुशल कर्म में कमजोरियां है और जिसके व्रत में दोष है, वह महाफल को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए ब्रह्मचर्या माने मैत्री ब्रह्म विहार। तो हमें मैत्री ब्रह्म विहार समझ में आया क्या? हमें करुणा ब्रह्म विहार जाने के पहले मैत्री ब्रह्म विहार समझना पड़ेगा। तो मैत्री मैत्री ब्रह्म विहार पहले ये पाया है, ये फाउंडेशन है, ये नींव है। ये अगर हमारी मजबूत रही मैत्री की, तो हम आगे बढ़ सकते। तो हमारी मैत्री कैसी थी? हमारी मैत्री, अब हम लोग ध्यान साधना करते हैं, मैत्री करते हैं। अभी अभी एक ब्रह्मचारी एक ब्रह्मचारी के साथ में एक हमारे जो मित्र गए, मित्र कहते ब्रह्मचारी जी, मेरा आप कल आ जाए ना, मेरा ध्यान वगैरह सब अच्छा चल रहा है, मैं बहुत ही अच्छा ध्यान साधना करता हूँ, मेरा बहुत अच्छा, आप कल आओ ना मेरे घर में, थोड़ा सा चाय पानी पी लेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। बोले ठीक है। कैसा क्या चल रहा? बहुत अच्छा ध्यान साधना वगैरह चल रही है, मैं बहुत ही अच्छा, क्योंकि क्या है ब्रह्मचारी बनने के लिए धम्म में तो थोड़ा सा लाइन लगाते ना थोड़ा सा, और ब्रह्मचारी को बुलाते हैं कि चलो भाई, ऐसा मतलब अपना थोड़ा सा वर्चस्व भी बढ़ना चाहिए, ब्रह्मचारी जल्दी बनना चाहिए, ऐसा रहता है। तो ब्रह्मचारी को कभी कभी ऐसा भाव से आमंत्रित करते कभी कभी लोग, ब्रह्मचारी भी समझते, ऐसी बात नहीं है, कौन क्या बोल रहा है। लेकिन कभी कभी सही भी रहती बात, ऐसी नहीं, कोई मित्र अपने निस्वार्थपन से भी बुलाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझे कि नहीं है। तो ब्रह्मचारी दूसरे दिन गए उनके घर में, सुबह ही चले गए, उनको क्या लगा सुबह नहीं आएँगे, लेकिन सुबह चले गए। और सुबह चले जाने के बाद में उनकी जो पत्नी घर में थी, "कहाँ है साहब? जय भीम वगैरह क्या? कहाँ है साहब?" बोले, "ध्यान कर रहे।" "अच्छा ध्यान कर रहे।" तो अपना वो ब्रह्मचारी जी वहाँ बैठ गए और बाई अपनी चाय बनाने लगी पत्नी उनकी। अब उनका ध्यान के बाद 5-10 मिनट में आ गए वो। और आकर सीधा आ गए और आने के बाद में दरवाजे की तरफ गए तो दरवाजे में एक कुत्ता था। जैसे कुत्ता दिखा, एक लकड़ी ली, एक जोर से कुत्ते को मारी। साला सुबह-सुबह घर में आता है, दिखता नहीं उसको, मार दिया और लकड़ी फिर रखने लगा, तो उधर फिर ब्रह्मचारी की तरफ नज़र गई। "अरे ब्रह्मचारी जी, जय भीम, जय भीम, आप आ गए क्या?" "हो, आ गया हूँ।" "कितना टाइम हो गया?" "मैं ध्यान में बैठा था।" बोला, "हाँ, हाँ, इसलिए तो मैं बैठा हूँ।" फिर चाय वगैरह पीने बैठे और फिर ब्रह्मचारी जी कहते, "कैसा क्या चल रहा था अपना? बढ़िया? ध्यान कर रहा था?" बोले, "सुबह।" "कौन-सा ध्यान कर रहे थे?" बोले। "मैत्री भावना का ध्यान कर रहा था।" बोले मैं। "मैत्री भावना का ध्यान कर रहे थे? फिर कुत्ते को कैसा मारा?" बोले आपने। तो ये होता है। तो हमारा ध्यान ऐसा होता है, तो मैत्री भावना ध्यान कर रहे
और ध्यान से उठते ही साथ हम किसको मार रहे हैं? कुत्ते को मार रहे हैं। तो हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए? इसका मतलब ही हम ध्यान नहीं करते, क्या करते? दिखावा करते। ऐसा ही अ, एक और भी एक ऐसा ही किस्सा है कि एक ध्यान एक एक आदमी गया धम्मचारी के पास में और कहने लगा कि साहब मेरी पत्नी बहुत लड़ती रहती है। हाँ, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इतना बहुत ही अच्छा काम करता हूँ मैं ध्यान धम्म धम्म के लिए पढ़ने धम्म मित्र नहीं वो। हाँ, ऐसा ही शायद ही है, कोई बात नहीं लेकिन वो बोलता है कि धम्मचारी जी आओ ना मेरे घर में थोड़ा पत्नी को समझाओ। मेरी दिन भर लड़ती रहती मेरे साथ, दिन भर लड़ती रहती। हाँ, क्या ध्यान करते हो, कैसे ध्यान करते हो? और वो फिर मेरे को क्या-क्या प्रताड़ित करती मैं बता नहीं सकता, थोड़ा समझाने के लिए आइए धम्मचारी जी आप। तो बोले ठीक है मेरे को समय मिला तो मैं आ जाऊँगा। और फिर वो समय मिलने के बाद चला गया धम्मचारी एक दिन और फिर वो ध्यान में बैठा था। सुबह-सुबह चला गया। तो वो ध्यान में बैठे थे और पत्नी झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही झाड़ू लगा रही पत्नी तो उनको धम्मचारी जय भीम होकर कहते, "कहाँ है साहब?" बोले, "ध्यान कर रहे हैं।" हाँ, बोले, "कहाँ ध्यान कर रहे हो?" "अंदर।" तो "अंदर ध्यान कर रहे हैं?" "हाँ।" बोले, "ठीक है।" तो बोले फिर क्या बोलती पत्नी, "ध्यान क्या कर रहे हो? दुकानदार से झगड़ा कर रहे हो, जूते की दुकान से झगड़ा कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे" बोले वो। बोले, "अरे! क्या बोल रहे हैं आप? अभी बोल रहे थे ध्यान कर रहे हैं, ना बोलते ध्यान कर रहे हो, जूते की दुकान में जाकर झगड़ा कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हो?" बोले, "इतने सुबह-सुबह कोई दुकान खुलती क्या है?" तो ऐसा बोलते ही तो वो अंदर से आदमी आ गया, बोले, "देखिए, देखिए ब्रह्मचारी जी कैसी है भाई ये देखिए" बोले। हाँ, आपके साथ कुछ ना कुछ बोलते रहती बोले। मैं क्या बोली हूँ बोले, "आप आप भंते ब्रह्मचारी जी आप ही पूछो बोले क्या कर रहे थे वो?" अच्छा, अच्छा शांत हो जाओ। तो फिर शांत मतलब थोड़ा चाय वगैरह के लिए बनाने के लिए बोल दिया, चाय वगैरह पिला दीजिए और बोलने लगे, बात करने लगे। तो बोले, "आप ध्यान कर रहे तो ध्यान में अ, क्या हो गया था? सही-सच्ची आप जूते की दुकान में गए थे क्या?" बोले, "हो, मैं जूते की दुकान में तो गया था साहब" बोले, "मेरे को जूते-जूते दिख रहे थे" बोले, "क्योंकि मैंने जूता खरीद के लाया बोले रात को मेरे को काट दिया" बोले। और जैसे काटा तो मैं पत्नी को बोला, "वो देखो मैं आप भी जूता लाया ना मुझे काट दिया। कल सुबह जाता हूँ और उसकी देता हूँ बत्ती अभी जाकर, कि कैसा जूता दिया करके उसने। और उसके साथ में पैसा भी लेता हूँ, अच्छा उसको मज़ा चखाता हूँ।" इस प्रकार का मैं बोल के मतलब ऐसा बात किया बोले मैं उनसे। और वही रात को सुबह उठा तो वही-वही मेरे को दिख रहा था बोले। तो आपकी पत्नी जो बता रही थी दुकान में है तो गलत बता रही थी क्या बोले आप? तब उसको समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमारा ध्यान होता है। हम जो सोचते हैं वही होते, तो मैत्री भावना में हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मैत्री भावना ऐसी नहीं है, हमारे विचार तो इसीलिए ये जो गाथा कहती है, क्या कहते हैं? क्या कहे सक्क सकस्सरं ब्रह्मचर्यं न न तंग होती महफलम। तो ब्रह्मचर्य में पहला जो ब्रह्म विहार है, मैत्री ब्रह्म विहार, अगर हम मैत्री ब्रह्म विहार में अगर पदार्पण करना है, तो हमारी मैत्री बढ़ाना पड़ेगा। और हमारी मैत्री अगर अच्छी रहेगी, तो हमारा द्वेष धीरे-धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि हम सदैव से हमारे पास लोभ और द्वेष, ये 2 हमारे भीतर कार्य करते और ये सबसे बड़े अड़थड़े हैं। इसको कहते हैं जो ध्यान साधना करते हैं, धीरे-धीरे ये जो अड़थड़े है, जिसको बाधाएँ कहते हैं हम, 5 प्रकार की बाधाएँ होती है, उस बाधा बाधा में दूसरे नंबर की बाधा है, बहुत खतरनाक है, व्यापार। वैसा तो कामचंद यानी लोभ भी बहुत बड़ा बाधा है और वो अगर बाधा हम दूर नहीं करें, तो हमारा ध्यान साधना नहीं हो पाएगा। ऐसा कहते हैं कि कामचंद, व्यापार और चिंता, ये 3 बाधाएँ हमें अनागामी जब तक नहीं होते, तब तक ये बाधाएँ रहती है। ये 3 बाधाएँ कौन सी? चिंता, अस्थिरता और ये द्वेष जिसको व्यापार कहते हैं और कामचंद ये 3 जो बाधाएँ हैं, ये 3 बाधाएँ हम जब तक अनागामी नहीं होते, अनागामी तक ये बाधाएँ हमें सताते रहती। और दूसरी जो बाधा है, आलस, आलस को ऐसा कहते हैं कि ये जब तक हमें बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता, तब तक ये आलस रहता है हमारे साथ। और श्रोतापन्न बनने के लिए विचिकित्सा होती है।
तो विचिकित्सा जब तक रहती है तब तक हम सोतापन्न नहीं बन सकते। ये ऐसी 5 बाधा है। तो ये विचिकित्सा अर्थात शंका-कुशंका अर्थात उसको अनिर्णय लेने की स्थिति, यानी हम निर्णय नहीं ले सकते, क्षमता ही नहीं रहती हमारी। उसको बहानेबाज़ी कहते हैं हम या उसको कांक्षा भी कहते हैं। तो विचिकित्सा जब तक हमारे भीतर रहेगी तब तक हम सोतापन्न भी नहीं बन सकते। और इसीलिए सोतापन्न तब तक नहीं बनते जब तक विचिकित्सा नाम की बाधा हमारे बीच में रहती है, अंदर रहती है। और ये विचिकित्सा हम आसानी से नहीं निकाल सकते, बहुत कार्य करना पड़ता है। और इसी प्रकार अनागामी के लिए ये 3 बाधाएँ बड़ी खतरनाक है, जिसको कामछंद कहते हैं, जिसको द्वेष कहते हैं, जिसको अस्थिरता कहते हैं या चंचलता कहते हैं या चिंता कहते हैं। और अज्ञानता की तो बहुत ही दूर है। तो कम से कम हम चिकित्सा को दूर करें और तोतापन्न बने और कम से कम द्वेष हमारा हल्का कर सकते। धीरे-धीरे हम हमारे द्वेष को कम कर सकते और वो द्वेष कम करने के लिए मैत्री भावना ही है। तो आइए हम आज मैत्री भावना का ध्यान साधना करें। तो मैंने आपके सामने बताना तो बहुत सारी बातें थी, संघमित्रा की भी बात बताना थी मैत्री भावना में, लेकिन अभी समय को देखते हुए मैं यही रोकता हूँ, फिर कभी अपने को समय मिलेगा तो संघमित्रा की मैत्री कैसी होती है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और आपने अभी सुना मैं आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और मैं यहाँ जो 2 शब्द है प्रवचन के मैं यहीं समाप्त कर